आज के इस सत्र में हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण विषय के पाठ भाववाच्य के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने वाच्य के बारे में, कर्तृवाच्य के बारे में और कर्मवाच्य के बारे में पढ़ लिया है। आइए अब हम भाववाच्य के बारे में पढ़ते हैं। यहां बोर्ड पर आप दो वाक्य देख रहे हैं। आद्या दिन में नहीं सोती है, दादाजी अब चल नहीं सकते। दो वाक्य हैं। आप जानते हैं सोना क्रिया क्या है? अकर्मक है। सोना क्रिया क्या है? अकर्मक है। हमने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में क्या अंतर है? जो क्रिया अपने साथ कर्म रखती है वह सकर्मक है और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक है। यहां पर इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सोना अकर्मक क्रिया है जिसका वर्तमान काल का रूप आद्या स्त्रीलिंग कर्ता के अनुसार स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। ठीक है। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह कर्तृवाच्य है। क्यों? क्योंकि आद्या कर्ता की प्रधानता है। इसमें किसकी प्रधानता है? कर्ता आद्या की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि इसी कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग की गई है। अगर यहां पर आद्या कर्ता की जगह रहता आदेश दिन में नहीं सोता है, अगर यहां पर कर्ता का लिंग परिवर्तित कर देंगे आप, इसे पुल्लिंग में कोई भी पुल्लिंग कर्ता यहां रख देंगे तो यह क्रिया भी बदल जाएगी। सोती है की जगह सोता है हो जाएगा। और अगर यह बहुवचन कर्ता हो जाता यहां पर, जैसे आदेश, आद्या और उसके घर के लोग दिन में नहीं सोते हैं, तो क्या हो जाती? क्रिया भी उसी अनुसार पुल्लिंग हो जाती है। तो यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब हमें इसे भाववाच्य में बदलना है। भाववाच्य में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हमें क्रिया को प्रधान बनाना है। किसको प्रधान बनाना है? क्रिया को प्रधान बनाना है। क्रिया की प्रधानता लानी है। इसलिए हम इस आद्याकर्ता को साधन बना देंगे, ठीक वैसे ही जैसे कर्मवाच्य में बनाते थे। तो लिखते हैं हम आद्या से। आद्या से कर्ण कारक का चिन्ह जानते हैं आप? से या के द्वारा। आद्या से दिन में नहीं सोया जाता है। आपने देखा हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने कर्ता आद्या को क्या किया? साधन बना दिया। इसकी प्रधानता को खत्म कर दी। दिन में नहीं। अब क्रिया को देखिए हमने क्या किया। क्रिया को हमने सबसे पहले जो मुख्य क्रिया है उसको हमने क्या किया? सामान्य भूतकाल में बदल दिया। ठीक वैसे ही पिछली कक्षा में जैसे हमने कर्मवाच्य में किया था, कोई अंतर नहीं है। वही काम हम यहां भी कर रहे हैं। तो हमने मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया। कर्मवाच्य की तरह ही हमने जाना क्रिया जोड़ा, लेकिन जब वहां हमने जोड़ा था तो जाना क्रिया तदनुसार प्रयोग थी। यहां पर यह तदनुसार शर्त हट गई है। शर्त दूसरी आ गई है। क्या शर्त आ गई है? क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होगी।
पहली कक्षा में वाच्य से संबंधित जो पहली कक्षा थी उसमें हमने आपको बताया था कि वाच्य पढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम लिंग, वचन, पुरुष, काल, कर्ता, कर्म, करण और क्रिया इतनी चीज़ों को स्मरण कर लें। तो आप पुरुष जानते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो क्रिया सदैव एक वचन की, पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष की होगी। अतः क्रिया के भाव की प्रधानता, इस वाक्य में क्रिया के भाव की प्रधानता होने के कारण यह वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, अतः यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। इस वाक्य में क्रिया के भाव की प्रधानता है, अतः यह भाववाच्य की उदाहरण है। कर्ता है लेकिन यह साधन के रूप में इसको हमने बना दिया है, या यह बना हुआ है, साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। अब दूसरे वाक्य को देखिए, दादाजी अब चल नहीं सकते। दादाजी अब चल नहीं सकते, बदल दीजिए साधन में। दादाजी करता है, इनको साधन में बदल दीजिए। दादाजी से अब चल मुख्य क्रिया है, इसको सामान्य भूतकाल में कर दीजिए। दादाजी से अब चला नहीं जा सकता। अब यह जो जाना क्रिया हमने जोड़ा, शर्त क्या थी कि क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होगी। यहां पर अगर हम जाता भी लिख देते केवल, तो अर्थ वही रहता जो कि यहां है। अब इस सकता को छुपा करके यहां जाता पढ़ करके देखिए, दादाजी अब चल नहीं सकते, इसकी जगह भाववाच्य का वाक्य पढ़िए, दादाजी से अब चला नहीं जाता। अर्थ एक ही है, स्पष्ट है। तो आप यह भी लिख सकते हैं भाववाच्य में, अगर यह वाक्य आपको दे दिया जाए, कर्तृवाच्य का यह वाक्य परीक्षा में आ जाए, इस प्रकार का वाक्य आ जाए और कहा जाए कि भाववाच्य में बदलिए, तो बदलते समय आप यह भी लिख सकते हैं, दादाजी से अब चला नहीं जा सकता। इसकी जगह आप यह भी लिख सकते हैं, दादाजी से अब चला नहीं जाता। वह भी ठीक है। क्यों? क्योंकि विचार पूर्णता वाक्य की शर्त, हम वाक्य वाली कक्षा में, जो परिभाषा वाली कक्षा थी, वाक्य की परिभाषा जिसमें पढ़ाए थे, वहां स्पष्ट किया गया था, आप पढ़े हुए हैं कि विचार पूर्णता महत्वपूर्ण है वाक्य में। उस विचार पूर्णता को लाने के लिए ही पदों की क्रमबद्धता होती है, उनमें सार्थकता होती है, व्याकरण के नियमानुसार उन वाक्यों का क्रम होता है। तो मुख्य बात है विचार पूर्णता। अब आपसे कोई पूछे कि भाववाच्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे? वाक्य में क्रिया का वह प्रयोग या वह रूपांतर जिससे वाक्य में न कर्ता प्रधान हो और न कर्म प्रधान हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो। तो जिस वाक्य में क्रिया का भाव प्रधान होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। अब भाववाच्य में तथ्यात्मक बातें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। क्रिया के भाव की प्रधानता होती है केवल अकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य वाली कक्षा में हमने आपको बताया था, जब कर्मवाच्य हम पढ़ा रहे थे तो उस कक्षा में हमने आपको बताया था कि केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य में केवल और केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना, यहां वही बात है जैसा कि हमने कर्मवाच्य में किया था। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में हमने बदला। और जाना क्रिया जोड़ना, शर्त है क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष की होगी। एक और बात, प्रायः असमर्थता सूचक या निषेधात्मक वाक्य भाववाच्य में होते हैं। यह निषेधात्मक है, नहीं के कारण नहीं है ना, निषेधात्मक, यह अर्थ के अनुसार निषेधात्मक वाक्य है। और यह
दादाजी से अब चला नहीं जा सकता, यह असमर्थता सूचक है। दादाजी चलने में असमर्थ हैं। तो प्रायः निषेधात्मक या असमर्थता सूचक वाक्य भाववाची में होते हैं। लेकिन यहां मैंने प्रायः लिखा है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। प्रायः का मतलब होता है अधिकतर, हमेशा नहीं। यानी वैसे भी वाक्य जो असमर्थता सूचक या निषेधात्मक नहीं हैं, वे वाक्य भी भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। लेकिन अधिकतर या प्रायः असमर्थता सूचक या निषेधात्मक वाक्य ही होते हैं। अब हम दो और उदाहरण देखते हैं। क्यों दो और उदाहरण देखते हैं? क्योंकि हमने यहां शर्त लिखा है कि क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष की होगी जब भाववाच्य में बदलेंगे तब। तो हमने जो दोनों वाक्य चुने थे, यह दोनों के दोनों वाक्य एक वचन वाली क्रिया के ही हैं। तो एक वचन वाली क्रिया के ही हैं। कुछ हम बहुवचन वाली क्रियाओं को लेकर के और स्त्रीलिंग वाली क्रियाओं को लेकर के देख लेते हैं। आप इन दो वाक्यों को देखिए। चिड़ियां उड़ गईं। कुछ लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये दोनों वाक्य कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। चिड़ियां स्त्रीलिंग बहुवचन करता है। इसी के अनुसार जाना क्रिया का भूतकालिक रूप प्रयोग है, स्त्रीलिंग बहुवचन क्रिया भी है। कर्ता के अनुसार क्रिया भी है, जैसा कर्ता वैसा क्रिया। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होने के कारण यह क्या है? कर्तृवाच्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कर्तृवाच्य। इसको आप क्या बोलेंगे? कर्तृवाच्य। इसे हमें भाववाच्य में बदलना है और वहां पर लिखा हुआ है तथ्यात्मक बातें। उसमें क्रिया का भाव प्रधान होना है, क्रिया को हमें प्रधान करना है। इस कर्ता को अप्रधान बना देना है, क्रिया को प्रधान कर देना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम कर्ता को क्या करेंगे? साधन बना देंगे, करण कारक का चिन्ह जोड़ देंगे इसके साथ। चिड़ियों से, चिड़ियों से। अब जो उड़ है, इस मुख्य क्रिया को हम सामान्य भूतकाल में है ही, इसे चूंकि जाना क्रिया जोड़ना है इसलिए अब हम उड़ की जगह उड़ा रख करेंगे। क्यों? क्योंकि जाना क्रिया जोड़ना है और जाना क्रिया जोड़ना तो कैसे जोड़ना है? तदनुसार नहीं जोड़ना है, बल्कि क्रिया को हमें सदैव, इस सदैव पर ध्यान दीजिए, सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष रखना है। लेकिन क्रिया यहां है क्या? तो यहां बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। अन्य पुरुष तो है ही, लेकिन स्त्रीलिंग और बहुवचन है। अब हमें भाववाच्य बदलना है यदि, तो क्रिया को हमेशा पुल्लिंग और एक वचन करना है। कर देते हैं। इसीलिए हमने उड़ को उड़ा किया, उड़ा गया। आप देख रहे हैं, चिड़ियों से उड़ा गया। चिड़ियां उड़ गईं, यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। इसी वाक्य को हमने बदल दिया भाववाच्य में, तो चिड़ियों से उड़ा गया। परीक्षा में आपको ऐसे ही वाक्य आएंगे कर्तृवाच्य वाले और उनको भाववाच्य में बदलना होगा। हमने यह क्यों कहा कि परीक्षा में ऐसे ही आएंगे वाक्य कर्तृवाच्य वाले? कर्मवाच्य वाले हमने क्यों कहा? क्यों नहीं कहा? सिर्फ कर्तृवाच्य ही क्यों कहा? इसलिए कि इसकी शर्त ही है, भाववाच्य की शर्त ही है केवल अकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में कर्म का प्रयोग होगा वह तो कर्मवाच्य का हो जाएगा। तो कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए कभी नहीं आएगा। हमेशा
कर्तृवाच्य से भाववाच्य में या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए ही आएगा। यहां हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, उन शर्तों को ध्यान दीजिए, तथ्यात्मक बातों को ध्यान दीजिए, और इस कर्तृवाच्य वाले वाक्य को हमने भाववाच्य में बदला है, इसे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने कर्ता को क्या किया, साधन बना दिया। कर्ता को क्या किया, साधन बना दिया। और यह जो क्रिया थी जाना क्रिया, जाना क्रिया यहां जुड़ी है पहले से ही, और हमें जाना क्रिया जोड़ना है तो पहले से जुड़ी है, लेकिन हमारे शर्त के अनुसार वह क्रिया एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होनी थी, जो कि नहीं है। तो हमने क्या किया, इस क्रिया को एकवचन और पुल्लिंग में बदल दिया। यह बहुवचन में था, इसको हमने एकवचन में किया। यह स्त्रीलिंग क्रिया थी, इसे हमने पुल्लिंग कर दिया, और अन्य पुरुष पहले से थी। तो यह दो परिवर्तन हुए, और इसके पुल्लिंग और एकवचन रूप के कारण ही उड़ को उड़ा करना पड़ा। यहां एक और उदाहरण मैं लेकर आया हूं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष रूप से आपको यहां विशेष ध्यान देना है। कुछ लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में देखिए कर्म का प्रयोग हुआ है। पढ़ना सकर्मक क्रिया है और उसके साथ कर्म पुस्तक भी आया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, आप सही में भाववाच्य को समझे हैं या नहीं, यह जानने के लिए, यह समझने के लिए इस प्रकार के वाक्य भी दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इस वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने बताया था आपको, जब वाक्य रूपांतरण वाला पाठ पढ़ा रहे थे हम, वहां हमने आपको बताया था कि वाक्य रूपांतरण में जब भी हम रूपांतरण करते हैं तो कुछ जोड़ते हैं या कुछ हटाते हैं, तभी उसमें परिवर्तन होता है। अब यहां कर्म आ गया तो हमें घबराना नहीं है कि भाववाच्य में बदलना है, और क्रिया तो सकर्मक है, कर्म भी लेकर के आ गई है। अब हम क्या करें, यहां बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको थोड़ा भी नहीं घबराना है। आइए हम बदल कर देख लेते हैं। तो ये जो कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग क्या हैं, कर्ता हैं। इन्हें साधन बना देते हैं हम, जो मुख्य काम कर रहे हैं, प्रधान हैं, इन्हें हम साधन बना देते हैं, इनकी प्रधानता को खत्म कर देते हैं। करण कारक का चिन्ह जोड़ दीजिए। यह छ देखिए हमने गलत लिखा था, अब सही लिख रहे हैं, जो मानक रूप है इसका, ऐसे 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 और ये करके ऐसे, यह छ है। जो अभी सही रूप है, मानक रूप है, यह है। कुछ लोगों से यह कर्ता साधन हो गया। पुस्तक कर्म है, लेकिन यहां शर्त है केवल अकर्मक क्रिया। क्या करेंगे, इस कर्म को हटा देंगे, कर्म को हटा देना है। पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों से, अब पढ़ को कर दीजिए पढ़ा, कुछ लोगों से पढ़ा रहे हैं। हमें क्या करना है, यह बहुवचन है, इसको एक वचन में करना है, और पुल्लिंग पहले से ही है। कुछ लोगों से पढ़ा, अब दो तरह से बना सकते हैं, जाता है। इसकी जगह जिस तरह से इसमें कार्य निरंतर हो रहा है, वह निरंतरता लाने के लिए ध्यान रखिए, इन दोनों वाक्यों में जो विचार पूर्णता है, अर्थ है, दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, स्पष्टता आ गई। कुछ लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों से पढ़ा जाता है। और जो निरंतरता कार्य की यहां हो रही है,
उस निरंतरता को बनाए रखने के लिए आप जाता है की जगह कुछ लोगों से पढ़ा, इसको मैं स्लैश कर देता हूं, यहां पर जा रहा है। पढ़ा जाता है या पढ़ा जा रहा है, दोनों से विचारपूर्णता स्पष्ट है, दोनों वाक्य ठीक हैं। कुछ लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों से पढ़ा जा रहा है, कुछ लोगों से पढ़ा जाता है। यह जाता है अपने आप में निरंतरता बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन कर्ता को जो हम साधन बना दिए हैं, इसीलिए यह निरंतरता का भी काम कर रहा है। बोल करके देखिए, कुछ लोगों से पढ़ा जाता है मतलब पढ़ा जा रहा है, एक ही बात है। यह अपने आप में क्रिया स्पष्ट कर दे रही है निरंतरता को। तो आप इन दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई गलती नहीं है। मुख्य काम किया है, जो मुख्य परिवर्तन किया है वह क्या है? इस पुस्तक को हटा दिया है, डिलीट किया है। इसे क्या किया हमने? डिलीट किया है। क्यों? क्योंकि यह कर्म था और भाववाच्य की प्रमुख शर्त यह है कि उसमें केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। इसीलिए जाना क्रिया अकर्मक है। इसीलिए हम जाना क्रिया जोड़ते हैं और तदनुसार नहीं जोड़ते, बल्कि क्या करते हैं, उसे एक वचन, पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में रखते हैं ताकि उसकी अकर्मकता बनी रहे। स्पष्ट है? यहां पर मैं एक और बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो 9वीं कक्षा में आप क्रिया के बारे में पढ़कर आए होंगे, उसमें और इसमें क्या अंतर है। आप 9वीं कक्षा में, यह मैं तीसरी बार बताने जा रहा हूं यह बात, और अब इसको मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। आप 9वीं कक्षा में सकर्मक और अकर्मक इन दो क्रियाओं के बारे में पढ़कर आए हैं। यहां ध्यान दीजिए, आपका सारा ध्यान इस समय यहां होना चाहिए। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या है? वहां पढ़े होंगे आप कि वह क्रिया जो अपने साथ कर्म रखती है या जिस क्रिया में कर्म की संभावना होती है, वह सकर्मक क्रिया है। यह पढ़े हैं। और अकर्मक वह क्रिया होती है जिसके साथ कर्म की संभावना नहीं होती। लेकिन भाववाच्य में अकर्मक से तात्पर्य यह है, भाववाच्य बनाते समय अकर्मक से तात्पर्य है कर्म का अभाव। और यहां जो कर्म का भाव था, यहां जो कर्म उपस्थित था, हमने उसका अभाव कर दिया, उसे अनुपस्थित कर दिया, उसे डिलीट करके। स्पष्ट हुई बात? दो बातें हैं, ध्यान दीजिए। सकर्मक क्रिया का तात्पर्य है कि कर्म न रहे तो भी कर्म की संभावना रहती है, लेकिन भाववाच्य में अकर्मक से तात्पर्य है कर्म का अभाव। वहां पर कर्म नहीं रहेगा, इसीलिए हमने पुस्तक कर्म को क्या किया? हटा दिया। तो इस तरह से इन 3-4 उदाहरणों से हमने जो बात सीखी वह यह कि भाववाच्य में क्रिया का भाव प्रधान होता है, न कर्ता प्रधान होता है, न कर्म प्रधान होता है, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और अकर्मक से तात्पर्य क्या है? वाक्य में कर्म का न होना। वाक्य में कर्म का न होना। कभी कभी खाया जाता है, सिर्फ यही वाक्य दे दिया जाएगा, खाया जाता है, तो यह वाक्य क्या है? यह वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। ध्यान रखिए, खाना खाया जाता है, खाना खाया जाता है कर्मवाच्य, लेकिन खाया जाता है भाववाच्य।
इतना बारीक अंतर है। और यह अंतर कैसे आया? क्रिया के अकर्मक होने के कारण। क्रिया के अकर्मक होने के कारण, और भाववाच्य में अकर्मक से तात्पर्य है कर्म का अभाव। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना। मुख्य क्रिया को हमेशा सामान्य भूतकाल में बदला जाएगा और जाना क्रिया हम जोड़ेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जाना क्रिया सदैव, सदैव शब्द पर ध्यान दीजिए, सदैव का मतलब हमेशा, हर बार क्रिया एक वचन में पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष में होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात कि प्रायः असमर्थता सूचक या निषेधात्मक वाक्य भाववाच्य में होते हैं, जैसा कि आप पहले दो उदाहरण में देखे थे। इसी को स्पष्ट करने के लिए कि केवल प्रायः, प्रायः का मतलब होता है अधिकतर, हमेशा नहीं, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हमने ये दो उदाहरण चुना जो कि असमर्थता सूचक या निषेधात्मक नहीं है। स्पष्ट है? ये दोनों के दोनों वाक्य निषेधात्मक या असमर्थता सूचक नहीं है, लेकिन फिर भी भाववाच्य में ये प्रयोग किए गए हैं। तो इस प्रकार से आपने भाववाच्य को देखा। आइए अब हम भाववाच्य की परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया के जिस रूपांतर या प्रयोग से कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता न होकर स्वयं क्रिया के व्यापार या भाव की प्रधानता का पता चले, वहां भाववाच्य होता है। उदाहरण देख लीजिए आप, यहाँ कर्तृवाच्य के वाक्य हैं और साथ ही उनका भाववाच्य में परिवर्तन, जिसे हमने ब्लैक बोर्ड पर बाकायदे आपको समझाया भी। आद्या दिन में नहीं सोती है, आद्या से दिन में नहीं सोया जाता है। दादाजी अब चल नहीं सकते, दादाजी से अब चला नहीं जा सकता। चिड़ियाँ उड़ गईं, चिड़ियों से उड़ा गया। कुछ लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों से पढ़ा जाता है या पढ़ा जा रहा है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने वाच्य को पढ़ लिया। आपने जाना कि वाच्य क्या है, कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलते हैं, इसे भी आपने बाकायदे उदाहरण के माध्यम से समझा। मुझे उम्मीद है कि आपके परीक्षा में जिस तरह से जो चीज़ें पूछी जाएंगी, आप बेहिचक सारे प्रश्नों के उत्तर दे लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।